हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं और 2026-27 में एग्जाम देने वाले हैं, तो आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ आपके इंग्लिश लिटरेचर का महासंग्राम क्लास न्यू सॉल्व मॉडल पेपर। आपके एग्जाम के लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ और ये जो क्वेश्चन है आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, क्योंकि बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो आज मैं इंग्लिश लिटरेचर का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ, आपके पूरे यूनिट का निचोड़ बताने वाली हूँ कि 2026-27 में बीए फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे और कैसे आपको जाकर एग्जाम में अपना आंसर लिखना है। जब आप लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो आपके पेपर का नाम होता है इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन। आपके सिलेबस में 8 यूनिट है और 8 यूनिट में पढ़ा चुकी हूँ। अब मैं लगातार आपके हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर महासंग्राम क्लासेस अपलोड कर रही हूँ और आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर का महासंग्राम क्लास एग्जाम 2026-27 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताऊंगी जो आपके सिलेबस से बनने वाला है आपके एग्जाम में। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का आपका ये क्लास, ये वीडियो हर बच्चे के लिए। जो एमसीक्यू बेस्ड पेपर देंगे उनके लिए एमसीक्यूज की वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। आज का वीडियो रिटन वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो सब्जेक्टिव पेपर देने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ पिंजर। पिंजर का मेन थीम क्या है। देखिए आपके सिलेबस में जो नॉवेल दिया गया है उससे बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को हम देखेंगे क्योंकि यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो पिंजर से देखेंगे, उसके बाद अदर जितना भी दिया गया है द होम एंड द वर्ल्ड या कन्यादान जो प्ले दिया गया है या फिर आधे अधूरे जो दिया गया है, सभी से बनने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ पिंजर। पिंजर का मेन थीम क्या है। द मेन थीम ऑफ पिंजर इज द सफरिंग ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इस नॉवेल का मेन थीम है सफरिंग ऑफ वुमेन, महिलाओं का कष्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। भारत के विभाजन के दौरान महिलाओं की सफरिंग, महिलाओं की पीड़ा, महिलाओं का दर्द इस नॉवेल की मेन थीम है क्योंकि पार्टीशन के टाइम पर महिलाओं ने सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस किया था। द नॉवेल शोज हाउ वायलेंस, हेटर्ड एंड सोशल ट्रेडिशंस डिस्ट्रॉय द लाइव्स ऑफ इनोसेंट पीपुल। ये नॉवेल दिखाता है कि दंगे, नफरत और पुरानी दुश्मनी की वजह से निर्दोष लोगों की जिंदगी कैसे बर्बाद हो जाती है। थ्रू द कैरेक्टर ऑफ पूरो, पूरो नाम की एक लड़की है जो इस नॉवेल में मेन कैरेक्टर है। द राइटर शोज द पेन ऑफ वुमेन, पूरो नाम की कैरेक्टर के माध्यम से राइटर अमृता प्रीतम शोज यानी दिखाती हैं द पेन यानी दर्द को ऑफ वुमेन महिलाओं के हु जो कि लॉस देयर आइडेंटिटी जिन्होंने खो दिया अपनी पहचान, फैमिली अपना परिवार, एंड फ्रीडम और अपनी आज़ादी। तो पूरो नाम की कैरेक्टर के माध्यम से अमृता प्रीतम जो कि पिंजर नॉवेल की राइटर हैं वो दिखाती हैं कि कैसे इसने अपना सब कुछ खो दिया था, अपनी पहचान, अपना परिवार, अपनी आज़ादी। तो इसी तरीके से पार्टीशन के टाइम पर महिलाओं ने अपना बहुत कुछ खोया था। It also talks about humanity and kindness even in difficult time। ये नावल ये भी दिखाता है कि जो इंसानियत है और जो काइंडनेस है वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है डिफ़िकल्ट टाइम में। रशीद हु फर्स्ट किडनैप पूरो, रशीद जो है एक लड़का है हु फर्स्ट किडनैप पूरो, जो पूरो को अगवा कर लेता है पुरानी दुश्मनी की वजह से, क्योंकि रशीद की बुआ को पहले पूरो के घर वालों ने अगवा किया था। फिर उसका बदला लेने के लिए जो नेक्स्ट जनरेशन आती है उनसे बदला लिया जाता है, जैसे पूरो को उठा करके। तो रशीद तो पूरो को अगवा नहीं करना चाहता था क्योंकि जब इसने पूरो को देखा था तो वो उसे चाहने लगता है, लेकिन इसके ऊपर इसकी फैमिली का, इसके चाचा का दबाव था जिसकी वजह से मजबूर होकर ये पूरो को अगवा ज़रूर करता है, लेकिन उसे हाथ नहीं लगाता, पहले उससे ये निकाह भी करता है। और फिर ये पूरो को अगवा करने के बाद बहुत पछताता भी है। फिर पूरो की भाभी जब लाजो किडनैप होती है तो उसको बचाकर इसे लगता है कि इसने अपना बोझ हल्का कर लिया और उसके बाद पूरो रशीद को एक्सेप्ट भी कर लेती है। रशीद जो है हु फर्स्ट किडनैप पूरो, जिसने पूरो को पहले अगवा किया, लेटर बाद में ट्राइज टू केयर ऑफ हर और बाद में उसका ख्याल भी रखा। द नॉवेल टीचेज दैट लव, सेक्रीफाइस एंड ह्यूमैनिटी आर मोर इम्पोर्टेंट दैन रिलीजियन एंड सोशल बाउंड्रीज।
ये जो नॉवेल है वो ये सिखाता है कि जो प्यार है, सेक्रीफाइस है, ह्यूमैनिटी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैन रिलीजियन एंड सोशल बाउंड्रीज, यानी कि धार्मिक और सोशल बाउंड्रीज है, समाज की सीमा है, इनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंसानियत होती है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज पूरो इन पिंजर। पिंजर नॉवेल में पूरो कौन है? पूरो मेन कैरेक्टर है। देखिए क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ नॉवेल पिंजर। पिंजर नॉवेल की मेन कैरेक्टर पूरो है। शी इज यंग हिंदू गर्ल, जो कि एक, देखिए यहाँ पर गर्ल भी होगा, ठीक है, यहाँ पर हिंदू के बाद गर्ल भी होगा क्योंकि ये एक जवान हिंदू लड़की है। शी इज एंगेज टू ए मैन नेम्ड रामचंद्र एंड ड्रीम्स ऑफ ए हैप्पी मैरिड लाइफ। शी इज एंगेज्ड, जो पूरो है उसकी सगाई हुई है एक रामचंद्र नाम के लड़के के साथ, जो कि एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा विद्वान लड़का है, संस्कृत का विद्वान है और अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग रखता है। तो उसी से पूरो की एंगेजमेंट हुई है और पूरो अपनी शादी होने मतलब पूरो अपनी आने वाली लाइफ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा खुश और एक्साइटमेंट होती है इसके अंदर, और ये अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ के बारे में बहुत सारे ख्वाब भी देखती है। बट हर लाइफ चेंज व्हेन रशीद किडनैप्स हर, लेकिन उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मोड़ आ जाता है और इसकी जीवन में इसकी जो खुशियां हैं वो छीन ली जाती हैं और सब कुछ इसकी लाइफ में बदल जाता है जब उसको रशीद नाम का एक लड़का किडनैप कर लेता है ऑफ एन ओल्ड फैमिली राइवरली। पुरानी दुश्मनी का बदला लेने की वजह से जब रशीद पूरो को किडनैप कर लेता है तो पूरो की लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। आफ्टर दिस इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, तो पूरो के किडनैप होने की घटना के बाद हर फैमिली रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट हर बैक। पूरो की फैमिली उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर देती है। देखिए जब रशीद पूरो को किडनैप करके अपने घर ले जाता है, उसको एक कमरे में बंद करके रखता है, तो वो उसे टच तो नहीं करता, उसे हाथ भी नहीं लगाता, और पूरो को जब होश आता है वो पूछती है कि तुमने मुझे किडनैप क्यों किया, तो वो बताना नहीं चाहता, उसे काफ़ी मतलब उदासी होती है, लेकिन फिर वो बताता है कि तुम्हारे अंकल ने मेरी बुआ को ऐसे ही किडनैप किया था, 3 दिन घर में रखने के बाद उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन मैं तुम्हें अगवा नहीं करना चाहता था, ये मेरी मजबूरी थी, मेरे घर वालों का मुझ पर दबाव था, लेकिन मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं तुमसे निकाह करूंगा। तो पूरो रशीद के घर बहुत कई दिनों तक रहती है, लेकिन रशीद पूरो को हाथ नहीं लगाता। एक दिन पूरो बच निकलती है रशीद के घर से जब रशीद नहीं था तो, और भागती हुई वो अपने घर जाती है इस उम्मीद से कि उसके घर वाले उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, उसे अपने घर में रख लेंगे। लेकिन जब वो घर पहुंचती है तो उसके माता पिता पूरो से कहते हैं जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ, अब तुमसे शादी कौन करेगा, तुम तो अपवित्र हो गई। तो पूरो की वहीं से सारी उम्मीदें टूट जाती हैं कि जब उसके माता पिता ही उससे अब इनकार कर रहे हैं, रखने से एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। वो रोती है, गिड़गिड़ाती है और कहती है कि वो जैसी गई थी वैसी ही आई है, लेकिन फिर भी उसके घर वाले उसे एक्सेप्ट नहीं करते और फिर उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। पूरो फील्स लॉनली, पूरो अकेला और ब्रोकन यानी टूटी हुई खुद को महसूस करती है। बट स्लोली शी बिकम्स स्ट्रॉन्ग एंड एक्सेप्ट हर न्यू लाइफ, लेकिन धीरे धीरे वो मजबूत हो जाती है और अपने नए जीवन को एक्सेप्ट कर लेती है। इसका नाम पूरो से हमीदा रख दिया जाता है। हर कैरेक्टर शोज द पेन, कॉरेज एंड सेक्रीफाइस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया। अमृता प्रीतम ने पूरो कैरेक्टर के माध्यम से पार्टीशन के टाइम पर महिलाओं के पेन, कॉरेज और सेक्रीफाइस को दिखाया है। जिस टाइम मतलब पार्टीशन हुआ था उस टाइम महिलाओं को जैसे अलग अलग कम्युनिटी के द्वारा अगवा कर लिया जाता था, उनका रेप किया जाता था, तो उस चीज़ को अमृता प्रीतम अपने नावल पिंजर में दिखाती हैं। पिंजर जो है एक पंजाबी वर्ड है जिसका मतलब होता है कंकाल, या इंग्लिश में होता है स्केलेटन। तो पूरो अपने आप को पिंजर मानती है कि वो अब केवल एक कंकाल है, इसके अंदर कुछ भी बचा नहीं है, इसका सब कुछ खत्म हो गया, इसकी पहचान बदल गई, इसका घर बदल गया, इसका परिवार बदल गया, इसकी खुशियाँ उजड़ गई, इसलिए वो अपने आप को एक पिंजर कहती है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डज रशीद किडनैप पूरो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा कि रशीद पूरो को किडनैप क्यों करता है। रशीद किडनैप्स पूरो बिकॉज ऑफ एन एमिनिटी बिटवीन देयर फैमिलीज। तो पुरानी दुश्मनी की वजह से, दोनों खानदानों में पुरानी दुश्मनी की वजह से रशीद पूरो को किडनैप करता है।
Many years earlier, Puro's family had taken land from Rashid's family. कई साल पहले पूरो के परिवार ने रशीद के परिवार के साथ अन्याय किया था. टू टेक रिवेंज, उसका बदला लेने के लिए रशीद एब्डक्ट्स पूरो. रशीद पूरो को अगवा करता एट फर्स्ट, और सबसे पहले ही ट्रीट्स हर एज ए विक्टिम ऑफ रिवेंज, बट लेटर ही बिगिंस टू फील गिल्टी एंड सिंपैथिक टुवर्ड हर. मतलब पहले तो इसको काफ़ी ज़्यादा जैसे गिल्टी फील होता है कि इसने पूरो को किडनैप कर लिया, और फिर उसे काफ़ी ज़्यादा पूरो से सिंपैथी होती है. वो उसके साथ कभी कोई गलत काम नहीं करता. वो अपने इस गंदे और गलत काम पर हमेशा पछताता भी है कि मतलब उससे कितना बड़ा गुनाह हो गया कि उसने एक अच्छी खासी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी. इसी वजह से रशीद हमेशा पूरो को प्यार देता है. ही रियलाइजेज दैट पूरो इज़ इनोसेंट एंड सफ़र्स बिकॉज ऑफ द मिस्टेक ऑफ देयर फैमिलीज़. रशीद को ये महसूस होता है कि पूरो मासूम है और कष्ट और तकलीफ़ झेल रही है बिकॉज ऑफ मिस्टेक्स ऑफ देयर फैमिलीज़. केवल अपने परिवार की मिस्टेक, गलतियों की वजह से आज पूरो इनोसेंट लड़की अपने मतलब इतना बड़ा कष्ट झेल रही है. ग्रेजुअली रशीद बिकम्स काइंडर एंड ट्राइज टू प्रोटेक्ट हर. धीरे धीरे रशीद उसके लिए और भी ज़्यादा दयालु हो जाता है और उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है. थ्रू दिस इवेंट द नॉवेल शोज हाउ हेटर्ड बिटवीन फैमिलीज कैन डिस्ट्रॉय इनोसेंट लाइव्स. इस नॉवेल से ये पता चलता है, देखो मतलब ये नॉवेल ये दिखाता है कि कैसे परिवारों के बीच की दुश्मनी किसी अच्छे खासे इंसान की ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय यानी नष्ट कर देती है. आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डज पूरो रिफ्यूज टू रिटर्न विद हर फैमिली एट द एंड. इस नॉवेल के एंड में पूरो क्यों रिफ्यूज मतलब मना कर देती है रिटर्न यानी वापस जाने के लिए अपने परिवार के लोगों के साथ एट द एंड. नॉवेल के एंड में पूरो एंड में अपने परिवार के साथ जाने से क्यों मना कर देती है. क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. एट द एंड ऑफ नॉवेल के एंड में पूरोज फैमिली फाइनली गेट्स ए चांस टू टेक हर बैक ड्यूरिंग द माइग्रेशन आफ्टर पार्टीशन. इस नॉवेल के एंड में जब पार्टीशन हो जाता है उस समय पूरो अपने परिवार के साथ वापस जाने का मतलब इसको मौका मिलता है. तब वह उनके साथ जाने से मना कर देती है. बट पूरो क्या करती है, रिफ्यूजेस टू गो विद देम. अपने फैमिली के साथ जाने से मना कर देती है. पूरो का भाई पूरो से कहता है त्रिलोक की, पूरो के भाई का नाम त्रिलोक है, वो कहता है कि पूरो हमारे साथ चलो, रामचंद्र तुमसे शादी करने को तैयार है, वो आज भी तुमसे शादी करना चाहता है, तुम वापस चलो, वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा. लेकिन पूरो कहती है कि नहीं, वो अब नहीं जाएगी, अब रशीद का घर ही उसका घर है और वो रशीद के साथ ही रहेगी. She realizes that her old life and has been lost and she now belongs to a different world. She realize, उसको महसूस होता है कि जो उसका ओल्ड लाइफ है, उसका जो पुराना जीवन है वो अब वापस नहीं आ सकता, और उसने अपना सब कुछ जो पुराना था, उसका परिवार, उसकी खुशियाँ, सब कुछ वो खो चुकी है, जो कि अब वापस नहीं आ सकता. एंड वह अब जो उसका और अब वो मान लेती है कि उसका जो ताल्लुक़ है, उसका जो रिश्ता है, वो जो बिलोंग करती है, वो एक नई दुनिया से वो बिलोंग करती है. शी आल्सो फील्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रशीद, और वो साथ ही रशीद ने कठिन समय में उसका साथ भी दिया था. जब पूरो की भाभी लाजो को अगवा कर लिया जाता है तो रशीद की मदद से ही पूरो उसको दोबारा ढूंढ पाती है और अपने भाई त्रिलोक के पास पहुंचाती है. हु सपोर्टेड इन हर डिफ़िकल्ट टाइम्स. यानी कि जब पूरो की भाभी खो गई थी तो रशीद ने उस टाइम पूरो को सपोर्ट किया, उसकी भाभी को ढूंढने में मदद की. इंस्टेड शी हेल्प्स अनदर किडनैप्ड गर्ल रिटर्न टू हर फैमिली. यहाँ तक कि पूरो ने अपनी भाभी लाजो के अलावा भी बहुत सारी लड़कियों की मदद करती है जो किडनैप थी, और उसके बाद अपनी फैमिली में वापस जा सकें. दिस डिसीजन सोज, और पूरो का यही डिसीज़न, यही फैसला उसके स्ट्रेंथ को दिखाता है, उसके सेक्रीफाइस को दिखाता है, उसकी ह्यूमैनिटी को दिखाता है. शी चूजेस टू हेल्प अदर इंस्टीड ऑफ थिंकिंग ओनली अबाउट हर ओन हैप्पीनेस. वह अपने दुख से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के बारे में सोचती है और अपने फैमिली के साथ वो जाने से मना कर देती है. वो मान लेती है नॉवेल के एंड में कि रशीद ही अब उसका परिवार है. आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टाइटल आधे अधूरे. मोहन राकेश का ये
आपके सिलेबस में दिया गया है आधे अधूरे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं आधे अधूरे टाइटल की मीनिंग क्या है। मोहन राकेश का ये प्ले है, आपके सिलेबस में दिया गया है। द टाइटल आधे अधूरे मीन्स इनकम्प्लीट। आधे अधूरे का मतलब इनकम्प्लीट है। इन द प्ले, इस प्ले के अंदर, प्ले का मतलब ड्रामा या नाटक। एवरी कैरेक्टर इज इनकम्प्लीट इन सम वे। इस प्ले के अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं सब किसी न किसी तरीके से इनकम्प्लीट है। नो वन इज़ फुली सेटिस्फाइड और हैप्पी विद लाइफ। इस प्ले के अंदर कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो पूरी तरीके से अपने लाइफ में सेटिस्फाई हो और खुश हो। सावित्री जो कि आधे अधूरे ड्रामा यानी प्ले की मेन कैरेक्टर है, शी इज़ अनहैप्पी, जो कि खुश नहीं है, विद हर हस्बैंड महेंद्रनाथ, अपने महेंद्रनाथ हस्बैंड के साथ। सावित्री जो कि इस प्ले की मेन कैरेक्टर है, उसके हस्बैंड का नाम है महेंद्रनाथ, जो कि एक बेरोजगार आदमी है, और सावित्री अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं है क्योंकि उसे अपना हस्बैंड आधा अधूरा लगता है। सावित्री इज अनहैप्पी विद हर हस्बैंड, महेंद्रनाथ इज वीक एंड अनसक्सेसफुल, जो कि अनसक्सेसफुल है, अपनी लाइफ में सक्सेस भी नहीं है, कमज़ोर है। और सावित्री जॉब करती है और पूरे परिवार का खर्चा यही उठाती है। इस वजह से ये कभी भी अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं होती और इसे अपने हस्बैंड में केवल और केवल कमियां ही नज़र आती हैं। एंड द चिल्ड्रेन आल्सो फेस मैनी प्रॉब्लम्स। और सावित्री के बहुत सारे बच्चे भी हैं, मतलब कई सारे बच्चे हैं जो कि अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। ईच कैरेक्टर फील्स सम काइंड ऑफ एम्प्टीनेस इन लाइफ। और प्रत्येक कैरेक्टर, ईच का मतलब प्रत्येक, कैरेक्टर यानी चरित्र, जो जितने भी कैरेक्टर इस प्ले के अंदर हैं वो सब कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में खालीपन महसूस करते हैं। Therefore, इसीलिए द टाइटल आधे अधूरे इज़ वेरी अप्रोप्रिएट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द इनकम्प्लीट डिज़ायर्स, डिससेटिस्फैक्शन एंड इमोशनल स्ट्रगल्स ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द प्ले। तो देखिए, इसलिए देयरफॉर, इसलिए जो टाइटल है आधे अधूरे इज़ वेरी अप्रोप्रिएट, एकदम सही है, बिकॉज क्योंकि इट रिफ्लेक्ट्स, ये टाइटल दिखाता है द इनकम्प्लीट डिज़ायर्स, अधूरी इच्छाओं को, डिससेटिस्फैक्शन को, एंड इमोशनल स्ट्रगल को ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द प्ले। इस प्ले में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी जो इनकम्प्लीट डिज़ायर्स हैं उनको, उनका जो मतलब सेटिस्फेक्शन है, डिससेटिस्फेक्शन, उनको ये आधे अधूरे टाइटल रिफ़र करता है। यानी कि मोहन राकेश के प्ले का ये जो टाइटल आधे अधूरे है वो ये दिखाता है कि हर इंसान कहीं ना कहीं अधूरा ही होता है। अगर अब मतलब कि हर इंसान में अगर हम पूरी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करें तो ऐसा नहीं है। जैसे सावित्री को अपने हस्बैंड में केवल कमियां ही नज़र आती हैं और वो अपने हस्बैंड के अलावा बहुत सारे लोगों में कंप्लीटनेस ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं पाती। हर जगह उसे क्या मिलती है? निराशा ही मिलती है। तो इसलिए ये जो टाइटल है पूरी तरीके से सुटेबल है, सही है, आधे अधूरे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ आधे अधूरे? आधे अधूरे का मेन थीम क्या है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द मेन थीम ऑफ आधे अधूरे इज द प्रॉब्लम ऑफ ए मॉडर्न मिडिल क्लास फैमिली एंड ब्रोकन रिलेशनशिप्स। आधे अधूरे प्ले का जो मेन थीम है वो ये है प्रॉब्लम यानी समस्याएं ऑफ ए मॉडर्न मिडिल क्लास फैमिली। जो मॉडर्न मिडिल क्लास फैमिली होती है उनकी जो समस्याएं हैं और जो ब्रोकन रिलेशनशिप हैं, जो टूटे हुए रिश्ते हैं, वही इसका मेन थीम है। द प्ले शोज दैट देयर इज़ ए लैक ऑफ लव। लैक का मतलब होता है कमी, लव मतलब प्यार। तो इस नॉवेल में, सॉरी नॉवेल नहीं, ये प्ले है, इस प्ले में प्यार की कमी, ट्रस्ट की कमी और अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग द फैमिली मेम्बर्स, यानी कि इस नाटक में दिखाया गया है कि परिवार के सदस्यों के बीच प्यार, विश्वास और समझ की कमी है। यानी लोग एक दूसरे को समझते नहीं हैं, सभी के बीच प्यार कम है और किसी के बीच भरोसा भी नहीं है। सावित्री इज नॉट सेटिस्फाइड विद हर हस्बैंड महेंद्रनाथ एंड कीप्स सर्चिंग फॉर कंप्लीटनेस एंड हैप्पीनेस इन लाइफ। सावित्री अपने हस्बैंड महेंद्रनाथ के साथ खुश नहीं है और वो हमेशा कंप्लीटनेस की तलाश में इधर उधर जाती है। मतलब बहुत से लोगों को खोजने की कोशिश करती है लेकिन हर जगह वो निराशा ही पाती है। हाउएवर, हालांकि शी फील डिसपॉइंटेड एवरीवेयर, मतलब हर जगह से निराशा ही मिलती है। द प्ले शोज, ये प्ले दिखाता है दैट एवरी पर्सन इन लाइफ फील्स इनकम्प्लीट इन सम वे।
तो देखिए द प्ले शोज, ये प्ले दिखाता है दैट एवरी पर्सन, जो हर इंसान है इन लाइफ, जीवन में फील्स, महसूस करता है इनकम्प्लीट, अधूरा, इन सम वे, किसी न किसी तरीके से। थ्रू दिस आइडिया द राइटर प्रेजेंट्स द रियलिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड द स्ट्रगल ऑफ मॉडर्न फैमिली लाइफ। इस प्ले का मेन मैसेज यही है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी तरीके से अधूरा ही होता है। इसलिए इसका टाइटल भी एकदम सुटेबल है, आधे अधूरे। कोई भी मुकम्मल नहीं है, हर इंसान में कोई ना कोई कमी देखेंगे। अगर किसी इंसान में हर चीज़ अच्छा ही अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको उसमें कोई ना कोई एक कमी ज़रूर मिलेगी। तो हर इंसान में 100% नहीं ढूंढ सकते, ठीक है। 99% मिलेगा, 95 मिलेगा, बट 100% या 101% कैसे मिल सकता है। मतलब मोहन राकेश का ये प्ले बताता है कि हर इंसान किसी न किसी वे में इनकम्प्लीट है, अधूरा है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ कन्यादान। कन्यादान का मेन थीम क्या है। कन्यादान विजय तेंदुलकर का प्ले यानी नाटक आपके सिलेबस में दिया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए इसका थीम क्या है। देखिए जो आधे अधूरे है, जो कन्यादान है, जो पिंजर है, द होम एंड द वर्ल्ड है, सभी की समरी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो आपको सभी की समरी डिटेल में चैनल पर हमारे मिल जाएगी। आज हम केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं आपके एग्जाम 2026-27 के लिए। द मेन थीम ऑफ कन्यादान इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आइडियलिज्म एंड रियलिटी। आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद और रियलिटी यानी कि सच्चाई जो है, यथार्थवाद जो है, उसके बीच कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, संघर्ष दिखाया गया है। कन्यादान का मतलब कन्या का दान करना, बेटी का दान करना। द प्ले शोज द प्रॉब्लम्स ऑफ कास्ट, सोशल इनइक्वालिटी एंड डोमेस्टिक वायलेंस। देखिए यहाँ पर द प्ले शोज, ये नाटक दिखाता है प्रॉब्लम्स ऑफ कास्ट, जो कास्ट सिस्टम है उसकी प्रॉब्लम जो है, अपर लोअर कास्ट के बीच में जो इनइक्वालिटी है, सोशल इनइक्वालिटी, समाज में असमानताएं हैं, और जो डोमेस्टिक वायलेंस है, वही इस प्ले का मेन थीम है। नाद देवालिकार बिलीव्स इन इक्वालिटी एंड सपोर्ट्स हिज डॉटर्स मैरिज विद ए दलित पोएट। देखिए नाथ देवालिकार जो हैं, इसमें ज्योति नाम की एक लड़की के फादर हैं। ज्योति जो है एक दलित लड़का से प्यार करने लगती है जिसका नाम होता है अरुण। ये एक दलित पोएट होता है, कवि होता है, लिखता है ये। और जो ज्योति नाम की लड़की है वो है ब्राह्मण, यानी कि उच्च जाति से बिलोंग रखती है, और जिससे वो प्यार करती है, शादी करना चाहती है, वो एक दलित है। और इसके फादर जो हैं ज्योति के, नाथ देवालिकार, ये बिलीव करते हैं समाज में इक्वालिटी को बिलीव करते हैं कि कोई अपर लोअर कास्ट में इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, हर कोई बराबर है। और ये दलितों के उत्थान के लिए क्या करते हैं, अपनी बेटी ज्योति की शादी करा देते हैं दलित लड़का के साथ। हाउएवर, हालांकि द मैरिज बिकम्स अनहैप्पी एंड शोज द हार्श ट्रुथ ऑफ सोसाइटी। हालांकि ज्योति की जो शादी होती है वो अनहैप्पी दिखती है, और ये इसकी शादी जो है हार्श ट्रुथ यानी कठिन सच्चाइयों को दिखाती है सोसाइटी की। क्योंकि देखिए जो अरुण होता है ना, इसको अपने मतलब इसको बड़ा गुस्सा होता है कि जो अपर क्लास लोग होते हैं ना, वो हम लोग गरीब नहीं, मतलब लोअर कास्ट को मतलब अच्छा नहीं समझते, हमेशा से ही हमें दबाया गया है, हमें नीचा दिखाया गया है। तो इसका बदलाव वो अपनी वाइफ ज्योति से लेता है कि वो एक ब्राह्मण लड़की है, उसको डोमेस्टिक वायलेंस उसके साथ होता है, उसको वो तंग करता है, उसको खुश नहीं रखता, मारता है, इस तरीके से चीज़ें। तो डोमेस्टिक वायलेंस भी इस प्ले का मेन थीम है। तो अरुण जो अपना गुस्सा होता है ना कि ये ब्राह्मण हमेशा दलितों को दबा कर रखते थे, उसका बदला वो अपनी वाइफ ज्योति से लेता है। तो इस तरीके से आइडियलिज्म और रियलिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, और ज्योति की शादी सक्सेसफुल नहीं होती। और ज्योति के फादर ने ये शादी इसीलिए की थी कि आज वो जब कदम बढ़ाएंगे तो दूसरा इंसान भी कदम बढ़ाएगा, और इस तरीके से क्या होगा, जो लोअर कास्ट है उनका भी उत्थान होगा, सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। जबकि यहाँ पर उनकी सोच का उल्टा हो जाता है, उनकी बेटी की जो लाइफ है वो खुशी से नहीं गुजरती शादी के बाद। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज ज्योति इन कन्यादान। कन्यादान प्ले में ज्योति कौन है। ज्योति इज द डॉटर ऑफ नाथ एंड सेवा देवालिकर। नाथ और सेवा ये ज्योति के
मदर एंड फादर है। नाथ जो है ज्योति के फादर हैं और सेवा जो है ज्योति की माँ है। शी इज़ एजुकेटेड एंड बिलीव्स इन हर फादर्स प्रोग्रेसिव आइडियाज़। जो ज्योति है वो पढ़ी लिखी लड़की है और बिलीव करती है अपने फादर के प्रोग्रेसिव आइडियाज़ में, यानी कि दलितों के उत्थान में जो इसके फादर का बिलीव है वो उस पर बिलीव करती है। शी मैरिज अरुण, ए दलित पोएट। उसकी शादी होती है, वो शादी करती है एक दलित पोएट से टू सपोर्ट इक्वालिटी को सपोर्ट करने के लिए बिटवीन कास्ट, यानी कि जो अपर लोअर कास्ट है उनके बीच इनइक्वालिटी को समाप्त करने के लिए इसके फादर अपनी बेटी की शादी करा देते हैं। बट आफ्टर मैरिज, लेकिन शादी के बाद, शी फेसेस वायलेंस एंड सफरिंग, लेकिन शादी के बाद वो डोमेस्टिक वायलेंस और सफरिंग को फेस करती है। हर कैरेक्टर शोज़, उसका कैरेक्टर यानी ज्योति का कैरेक्टर शोज़ दिखाता है द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आइडियल्स एंड रियल लाइफ। आदर्शवाद और रियल लाइफ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ज्योति के माध्यम से विजय तेंदुलकर ने अपने इस प्ले कन्यादान में दिखाया है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द होम एंड द वर्ल्ड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रविन्द्रनाथ टैगोर का नॉवेल है आपके सिलेबस में द होम एंड द वर्ल्ड, जिसको मैं पूरा पढ़ा चुकी हूँ और आज हम इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं आपके एग्जाम के लिए। द होम एंड द वर्ल्ड नॉवेल का मेन थीम एग्जाम में ज़रूर पूछता है हर साल ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते हैं। ये बात एकदम अच्छे से दिमाग में रख लीजिए और सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है यहीं से, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी अदर जो यूनिट्स हैं उन पर हमने वीडियो अपलोड कर दी है, जैसे कि ट्रांसलेशन से कैसे क्वेश्चंस आएंगे और जो वन पैसेज ट्रांसलेशन के लिए आएगा, स्टेंजा ट्रांसलेशन के लिए आएगा, वो सब हम आपका पूरा करा रहे हैं। टेंशन आपको नहीं लेना है, क्योंकि आपके पेपर का ही नाम है इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन, तो आपको ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ना है। तो क्वेश्चन वहाँ से भी बनता है कि ट्रांसलेशन क्या, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और सभी पर वीडियोस हमने अपलोड कर दिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। चलिए देखिए मेन थीम क्या है। द मेन थीम ऑफ द होम एंड द वर्ल्ड इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेशनलिज्म एंड ह्यूमैनिटी। नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद, ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत के बीच कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष इस नॉवेल का मेन थीम है। The novel shows how extreme political ideas can harm personal relationship। ये नावल दिखाता है कि कैसे जो एक्सट्रीमी पॉलिटिकल आइडियाज़ होते हैं, राजनीतिक विचार जो होते हैं, एक्सट्रीमी यानी अंधा जो राजनीतिक विचार है वो कैसे पर्सनल रिलेशन को नुकसान पहुंचाता है। देखिए इसमें मेन कैरेक्टर होती है बिमला, जो कि एक हाउसवाइफ है जो बाहर की दुनिया को उतना नहीं जानती, और इसकी शादी होती है निखिल नाम के एक लड़का के साथ। लेकिन बाद में एक संदीप नाम का आदमी आता है जो कि मूवमेंट से रिलेटेड बहुत सारे पॉलिटिकल आइडियाज़ देता है, और उससे काफ़ी ज़्यादा बिमला जो है इम्प्रेस हो जाती है। और फिर वो मतलब इसका हस्बैंड जो है बिमला का निखिल, वो उसको पूरी छूट भी देता है बाहरी दुनिया को जीने की, और जो मूवमेंट उस टाइम हो रहे थे भारत में अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए, तो उन सब में पार्टिसिपेट करने के लिए मतलब निखिल अपनी वाइफ को छूट देता है। तो उसका जो छूट है इन दोनों के रिश्ते में एक दरार की वजह बन जाता है, क्योंकि बिमला संदीप से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है, उसके भाषण से, उसकी बातों से, उसकी स्पीच से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। थ्रू द कैरेक्टर्स निखिल, बिमला एंड संदीप, टैगोर शो द डिफरेंस बिटवीन ट्रू लव, मोरल वैल्यूज एंड ब्लाइंड नेशनलिज्म। निखिल, बिमला और संदीप नाम के कैरेक्टर्स के माध्यम से रविन्द्रनाथ टैगोर ने सच्चा प्यार, नैतिकता और स्वार्थी राजनीति के बीच अंतर को दिखाया है। यही इस नॉवेल का मेन थीम है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए हु इज बिमला इन द नॉवेल। बिमला कौन है नॉवेल में? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिमला इज द वाइफ ऑफ निखिल। बिमला निखिल की वाइफ है एंड एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन द नॉवेल, और इस नॉवेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। शी लिव्स ए ट्रेडिशनल लाइफ एट होम। वो अपने घर पर केवल एक ट्रेडिशनल लाइफ तक सीमित रहती है, पारंपरिक जीवन तक सीमित रहती है, और अपने घर के अंदर की ही बारे में वो रहती है, मतलब वो उसको बाहरी दुनिया का बहुत कुछ ज्ञान नहीं होता है। बट लेटर बिकम्स इन्फ्लुएंस्ड बाय संदीप नेशनलिस्ट आइडियाज़। लेकिन बाद में संदीप के राष्ट्रवादी विचारों और भाषणों से वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। सी फील्स अट्रैक्ट टू हिम एंड हिज स्पीचेस। वो उसकी तरफ काफ़ी आकर्षित हो जाती है, उसके भाषण को सुनती है, और उसके लिए मतलब वैसे तो बिमला को इसके हस्बैंड निखिल ने पूरी छूट दी थी, लेकिन ये संदीप से इम्प्रेस हो जाती है कि वो कितना अच्छा इंसान है, कितना मतलब पॉलिटिकल स्पीच कितनी अच्छी देता है, इस तरीके से।
हर कैरेक्टर शोज द स्ट्रगल बिटवीन होम वैल्यूज एंड पॉलिटिकल एक्साइटमेंट। बिमला का जो कैरेक्टर है वो घर की मर्यादा और बाहरी दुनिया के आकर्षण के बीच संघर्ष को दिखाता है। द होम एंड द वर्ल्ड, होम का मतलब अंदर, वर्ल्ड यानी विश्व, यानी घर से बाहर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का ये जो नॉवेल है द होम एंड द वर्ल्ड, वो घर और घर के बाहर की दुनिया के बीच संघर्ष को दिखाता है। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज निखिल। निखिल का चरित्र कैसा है, ये आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, राइट द कैरेक्टर ऑफ निखिल इन द होम एंड द वर्ल्ड। तो देखिए क्या है, निखिल इज ए काइंड, एजुकेटेड एंड लिबरल मैन। निखिल एक लिबरल मतलब होता है उदारवाद, एजुकेटेड पढ़ा लिखा, और काइंड यानी कि नैतिक व्यक्ति है या दयालु व्यक्ति है। ही बिलीव्स इन ट्रूथ, फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट फॉर वुमेन। वो सच्चाई, आज़ादी और रेस्पेक्ट फॉर वुमेन, महिलाओं के सम्मान में विश्वास रखता है। अनलाइक संदीप, ही डज नॉट सपोर्ट वायलेंट नेशनलिज्म। और संदीप की तरह वह क्या वायलेंट नेशनलिज्म को सपोर्ट नहीं करता। जैसे संदीप जो है वायलेंट नेशनलिज्म यानी कि हिंसक राष्ट्रवाद को सपोर्ट करता है, लेकिन निखिल संदीप की तरह ऐसा नहीं करता। ही अलाउज बिमला टू मेक हर ओन चॉइसेस। निखिल बिमला को अपने निर्णय लेने की फ्रीडम देता है। हिज कैरेक्टर रिप्रेजेंट मोरल वैल्यूज, पेशेंस एंड ट्रू लव। उसका चरित्र सच्चे प्रेम, धैर्य और नैतिक मूल्यों का प्रतीक है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये आज के सारे क्वेश्चंस हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पूरा डिटेल में मैंने आज की वीडियो में कवर कर दिया है कि आपके नॉवेल और प्ले से कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो 100% क्वेश्चन यहाँ से आपके आने वाले हैं। और आपका इसके अलावा भी बहुत सारा महासंग्राम क्लासेस हमने अपलोड किया हुआ है, आपकी जो अदर यूनिट से बनेगा, तो उनको भी देखकर आप चैनल पर हमारे देखकर तैयारी कर लीजिएगा। और इंग्लिश लिटरेचर के अलावा आपको बीए के हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो या आपका जो को करिकुलर सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो देखकर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।